जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बतने के लिए साध अनुपदास लिखी किताब जगत हिचकान ने 274 पेज पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर। तमाम जहान में जितनी भी रोग बीमारियां कम उम्र में जो मौतें होती है वो हिंदुस्तान के बनिए सेठ सौदागर महादनान जो लंका के टेढ़ है वो 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जिसका जिक्र साध अनूपदास लिखी किताब जगत हित कहानी 274 पेज में अनूपदास जी महाराज ने कलमबद्ध करके पाप को जाहिर किया है। इसीलिए मैं भी पेज नंबर 35 को पढ़ रहा हूँ, जिसमें आज खेती हमारी जो बर्बाद हुई है वो खेती के बारे में लिखा है कि जिससे धान वगैरह को ये बनिए बर्बाद कर देते। ये कलम पढ़ता हूँ, जरा काल लगा के सुनो। जय परमेश्वर। परंतु इन सौदागर महादनान ने बलराजा के बाद से राक्षसी विद्या का पाप चला है। जब से जमीन माता के नाम का पाप कराते, सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप ज्यादा कराते हैं तो काल भी पड़ जाता है और ग्रहण भी पड़ जाता है, क्योंकि पाप से जमीन माता दुख पाती है। इससे जमीन माता के ऊपर दान वगैरह नहीं होता है जब दुनिया भूखे मरने लगती। और पहले जमाने में जमीन माता दुख नहीं पाती थी तो मेवा मिष्ठान रिजक वनस्पति वगैरह बहुत होती थी कि जिसकी वजह से गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु पहले जमाने का सा धन अब नहीं होता है और ना पहले जमाने का सा बिकता है, जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता बीमारी के सबब से पानी कम पीती है, जिससे मेवा मिष्ठान वगैरह कम होता है। और जैसे कि झाड़ दरख्त पहले ज़माने में होते थे वैसे अब नहीं होते हैं, क्योंकि जमीन माता अच्छी तरह से पानी नहीं पीती। इससे अब दरख्त भी लंबे और चौड़े नहीं होते हैं, मगर अपने बुजुर्गों के देखने में तो रिजक और वनस्पति वगैरह इस कदर होती थी। और अलावा इसके बल राजा के ज़माने में तो बगैर खेती किए और बगैर बोए इस कदर धान होता था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था। तो पहले ज़माने के गरीब लोग वगैरह भी जग कर लेते थे तो भी कर्जदार नहीं होते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में साबित है। परंतु इस जमाने के राजा बादशाह एक रजवाड़े की रैयत को भी खाना नहीं खिला सकते हैं। सो यह हाल सब तुम अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो। कब ऐसा जमाना आ गया है कि सिवाय खार एखार के और कुछ नहीं सूझता है, क्योंकि पहले जमाने में इस कदर रिचक होता था तो पहले जमाने के हर एक जात का आदमी जग कर लेता था। तो उस जमाने के राजा बादशाह भी जग कर लेते तो कौन सी अचरज की बात थी। परंतु बलराजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिसे जमीन माता दुख पा रही है। और जबकि जमीन माता पेट भर के पानी पीती थी तो रिचक वगैरह बहुत होता था। सो रिचक भी बहुत होता था। सो इन बातों का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है। मगर हम तुम लोग इंद्रजाल के पाप से अंधों के मुआफिक है और अपने पेट में जो कीड़े हैं वो अपने पेट में कौन सी खेती करते हैं। परंतु जब हम तुम लोग खाना खाते हैं तो वो भी अपना पेट भर लेते हैं। इसी तरह से हम तुम और तमाम जीवाजून जमीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से है, लेकिन जमीन माता इस कदर बड़ी है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। फिर इसके पेट में किस बात का टोटा था, मगर बलराजा के बाद से हिंद सौदागर महादान ने इंद्रजाल का पाप कराना शुरू किया है, जिससे दुनिया का बुरा होता है। लेकिन रावण के पहले इंद्रजाल का पाप कोई नहीं जानता था और ना कोई पहले राक्षसी पाप को समझता था। परंतु राक्षसी पाप रावण के वक्त से शुरू हुआ है, क्योंकि रावण दो चार मर्तबा ग्रहण डाल के अंदाज देखा था। परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप से साल ब साल ग्रहण डालते हैं कि जो टिप्पणों के अंदर हमेशा ग्रहण पड़ने का हाल लिखा हुआ आता है। सो यह टिप्पणे बनियों के चलाए हुए कि जिस तरह से रावण ने चलाए थे सो हाल सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे। परंतु ग्रहण पड़ने से जमीन माता निहायत दर्जे का दुख पाती है। इससे कोई चीज जमीन माता के ऊपर उम्दा तौर पर नहीं होती है, क्योंकि पहले ज़माने में आदमी खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते थे तो बगैर खेती किए हुए भी धान वगैरह पैदा होता था। परंतु खेती बाड़ी का पाप भी बलराजा के पास से ही हुआ है कि जिस दिन से इन्होंने काल पढ़ाना शुरू किया है, अग्रचे जमीन माता पेट भर के पानी पी लेवे और सौदागर महादान को खबर पड़ जावे तो यह बनिए जमीन माता को बदहजमी का रोग जादू से करके फल फूल वगैरह गला देते हैं, जिसकी वजह से
कि फिर चीज़ें वगैरह होवे ही नहीं, क्योंकि जहान की अकल इन सौदागर महाजनान ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। चाहे बारिश अच्छी तरह से नहीं हुई हो तो भी दुनिया के लोग यह कहने को लग जाते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गए हैं। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।